क्या नाम हुआ मैम आपका? मनु चौहान। मैम क्या कुछ कहेंगी, एसआईआर हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, वहाँ की सीएम इसके विरोध में जमीनों पर उतर आई हैं, सड़कों पर उतर आई है, धरना फिर भी उनको समझ नहीं आता। ये तो मतलब एक अच्छी पहल है हमारी सरकार की तरफ से कि वो इस तरीके हमें एटलीस्ट जो बाहर के जो भी लोग हमारे घुसपैठिए देश में आए हुए हैं, इससे उनके बारे में पता चलेगा। एटलीस्ट आप ये देखिए ना, इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बाहर के लोग भी आते जा रहे हैं, अपने देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, किस वजह से हम बाहर के लोगों को भी देखें या अंदर के लोगों को भी देखें। अब उनका ये भी नहीं पता, आइडेंटिफिकेशन कुछ है नहीं उनकी, अंदर आके हम लोगों को कभी बम धमाके हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी पता नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो एसआईआर जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत ही अच्छी पहल है। अच्छा, पर ये विपक्ष क्यों कूदने लगता है जब एसआईआर का नाम? विपक्ष को तो कुछ चाहिए ना मतलब जो काम वो नहीं कर पाए, अब जो मोदी सरकार कर रही है, अब वो तो मतलब विपक्ष को तो कुछ तो चाहिए, वो तो क्या ही करे, उनको तो बोलने के लिए कोई ना कोई, मतलब उनको तो टांग खींचने के लिए कोई ना कोई चाहिए। ऐसा फीमेल, आप भी एक फीमेल है और पश्चिम बंगाल की सीएम भी एक फीमेल है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी, कैसा काम करिए, क्या कुछ सुना है आपने? मतलब एक्चुअली मैं फीमेल हूँ। हाइजीन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बंगाल में हाइजीन की इशू बहुत ही। आप गए हैं पश्चिम बंगाल? ऑब्वियसली गई हूँ मैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, मैं कभी नहीं रहना चाहूँगी वहाँ, बिल्कुल वहाँ नहीं। का देखिए, आपने विकास भी देखा होगा कहीं ना कहीं, तो क्या विकास हुआ है पश्चिम बंगाल में? नहीं, आप देखोगे तो मेन कोलकाता जो है, कोलकाता इस मतलब फिर भी ठीक है, बेटर है, बट बाकी जो सिटीज़ है, दुर्गापुर ले लीजिए, वो सब इतना, मैं 2 घंटे के लिए सिर्फ शॉप्स खुलती हैं, शॉप्स बंद रहती है, Only 2? हाँ, ओनली 2 आवर्स, बाकी वो सोते रहते हैं पूरे दिन, फिर शाम को उठेंगे, फिर बस खाना खाएंगे, 1 घंटे के लिए खोलेंगे, बंद। ये है वहाँ का शेड्यूल। लेकिन कहते हैं ममता जी के राज में तो काफी सुविधा है वहाँ, ऐसा है क्या? सुविधा वो आपको जो दिखाया जा रहा है वही दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी बहुत बैड है स्टेट, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा नहीं है। देखिए बिहार इनका तो बहुत ही बड़ा इशू है वहाँ पे, हाइजीन हर जगह आपको स्मेल आएगी, गंदगी मिलेगी, गार्बेज मिलेगा, ये सब है ऑन द रोड, मतलब रोड पे ही। अभी चुनाव भी है, बिहार चुनाव निपटते ही पश्चिम बंगाल का चुनाव आएगा, तो क्या लगता है फिर से मौका मिलेगा पश्चिम बंगाल में? मिलना तो नहीं चाहिए, मिलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। क्राइसिस वगैरह जो भी हुए जिसमें वो पार्टिसिपेट करती है और स्पेशली बोलती है कि हाँ हम वुमेन्स के साथ हैं, और इतना कुछ हुआ भी कुछ टाइम पहले, तब भी वो वुमेन्स के खिलाफ जाके इतना कुछ कर चुकी है, और अब बोलती मैं वुमेन्स के साथ हूँ, तो ऐसी तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसी तो अच्छा, आप भी एक महिला है, अभी बीच में ही एक रेप केस हुआ था और उसमें नेता जो थे टीएमसी के नेता, उसमें वो कुछ बोल नहीं पाती वहाँ है। उन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि रात को महिलाओं को निकलना नहीं चाहिए, तो ये सेंटेंस क्या खुद कैसे निकलती, खुद निकलती नहीं है क्या? वो खुद के घर के अंदर थोड़ा बैठती है, बट उनके पास पावर है, वो यूज कर सकती है, दूसरों के पास पावर नहीं है तो वो उनको थोड़ा डाउन टू अर्थ फील करा रही है, ये तो गलत ही चीज़ है ना। एसआईआर हो रहा है, उसके विरोध में रोडों पर उतर आई है, विरोध कर रही है, क्या करेंगे? मैं तो ये कहूँगी मतलब इसको तुरंत ही चेंज कर देना चाहिए, सीएम ही चेंज कर दो तो स्थिति थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। कौन होना चाहिए सीएम? अभी तो फिर डिपेंड करता है, कुछ अच्छा काम। आपको क्या लगता है, किसी पार्टी विशेष की बात करें, कौन सी पार्टी का? नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी विशेष में जो अच्छा काम करे किसी भी देश के लिए, राज्य के लिए, मतलब वही बेस्ट होना चाहिए। अच्छा, देश में अभी सरकार देख रहे हैं आप, बिहार में बीजेपी बनी और गुजरात में और हरियाणा में, दिल्ली के अंदर भी बीजेपी, क्या लगता है पश्चिम बंगाल में मौका मिल पाएगा? देखिए अगर कहा जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ ममता जी का राज चल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने उपद्रव मचा रखा है, जिस तरीके से सब कुछ मतलब वहाँ चल रहा है जितना, तो वैसे तो कोशिश तो बीजेपी पूरी कर रही है कि वहाँ होना चाहिए। आप चाहती हैं? हाँ जरूर चाहते हैं कि एक बार बीजेपी को मौका जरूर मिलना चाहिए वहाँ पे, लेकिन अब ये कितने चांसेस है ये हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन मौका जरूर मिलना चाहिए बीजेपी। वहाँ की महिला खुश हैंगी ममता से, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं लगता ऐसा नहीं लगता। अगर आप पर्सनली किसी से बिना डरे अगर यहाँ की महिलाओं से जाके बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ की महिलाएं ज़्यादा खुश होगी। ऐसे पॉडकास्ट आते हैं, ब्लॉग्स आते हैं, जिनको आप अगर देखो गौर से, तब जाके आपको स्टोरी पता चलेगी कि उसके अंदर क्या चल रहा है, कि लोग क्यों डरे बैठे हैं। जो लाठी चार्ज हुआ था कुछ टाइम पहले, जिसमें वुमेन्स के ऊपर इतना क्रिटिसाइज किया गया था कि ये है ही ऐसी, ये है, जिनके सारे जेंट्स को मार दिया गया था, सिर्फ लेडीजें बची हुई थी, ऐसा भी हुआ था अभी कुछ टाइम पहले। लेडीज की सरकार होते हुए भी लेडीजों के साथ, हाँ, कहा तो जाता है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। तो मतलब पश्चिम बंगाल में ममता जी ऐसा कर रही है, तो हाँ तभी तो ऐसा औरतों की दुश्मन है। अच्छा, हाँ तो बस हमें नहीं पसंद। बीजेपी को इस वक्त धमकी दे रही हैं कि अगर उन पर कोई बात आई, मतलब ममता बनर्जी पे कोई बात आई, तो पूरा हिला के रख देंगी बीजेपी पार्टी। वो बस इतना ही क्राइसिस ही तो कर सकती है, कहीं ब्लास्ट करा सकती है, कहीं कुछ डरा सकती है, यही वाली तो धमकी दे सकती है। डराती हैं देखिए इनके इंटरव्यूज तो कुछ ऐसे ही कहते हैं, जो इंटरव्यूज देती हैं, जो जाती हैं, जैसे वहाँ पे अगर वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, पर ऐसा लगता तो नहीं है कि बंगाल साइड में वुमेन एम्पावरमेंट है, नहीं तो वो एक प्रॉपर डेवलप सिटी होती,
जो कि नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं SIR के माध्यम से वोटरों को काटने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ये बीजेपी का एजेंडा है, ममता जी का कहना है। मेरे ख्याल से बीजेपी हर जगह से जीत रही है, हाँ। तो ऐसे तो नहीं जीत रही है। ऑब्वियसली कुछ किया होगा पब्लिक के लिए, इन्फ्लुएंस किया होगा, कुछ तो काम किया होगा जो पब्लिक बीजेपी की तरफ ज़्यादा है, और कुछ उन्होंने ऐसे काम किए होंगे या नहीं किए होंगे जो लोग पब्लिक देख सकती है, इसलिए लोग वो एक वुमेन होते हुए भी उनके सपोर्ट में नहीं है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पे, बीजेपी सरकार पे कि वोट चोर है, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं ऑनेस्टली एक सीनियर सिटीजन है, तो मैं कुछ सीनियर सिटीजन हो तो युवा तो बोलूंगी नहीं, मैं तो बताऊंगी युवा नेता तो नहीं भाई, हमसे तो सीनियर ही हुए ना, तो सीनियर सिटीजन होने के नाते मैं ये नहीं कहूंगी कि वो एकदम मतलब क्या ही बोलूं। तो पश्चिम बंगाल में कुछ सीट मिल पाएंगी राहुल गांधी? नहीं, आप मुझसे शर्त लगा लो, नहीं शर्त लगा ले, मतलब कुछ भी नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, और हम क्या कहेंगे, कुछ हो पाएगा राहुल? नहीं, अभी तक तो बिहार में तो कुछ हो नहीं पाया उनका, मुझे लगता है अब तो मतलब उनकी नैया बिल्कुल पूरी तरह से डूबी चुकी है, उनका कुछ नहीं होना। हाँ जी, नैया डूब गई है। फिर वो तो आरोप लगाते हैं मोदी सरकार वोट चोर सरकार, बचा ही नहीं है ना। अब किसी तरीके से तो वो अपना मतलब जो अपना वजूद हो किसी तरीके से कायम रखेंगे ही ना, कुछ तो होना चाहिए, अब कुछ बचा तो है नहीं उनके पास। अच्छा, SIR की बात करें तो 12 राज्य में ऐलान किया गया है, क्या पूरे देश में होना चाहिए? हाँ, पूरे देश में होना चाहिए। थोड़ा एक बार यूपी पे आ जाते हैं। यूपी में अखिलेश जी भी इसका विरोध कर रहे हैं कि खतरा है, ममता बनर्जी वहाँ से कह रही हैं, अखिलेश जी यहाँ से कह रहे अगर हैं। अखिलेश जी राहुल यादव को छोड़ दें और सिंगल पार्टी बनाए तो आई थिंक वो कुछ अच्छा कर लेंगे, बट क्योंकि वो कभी कभी राहुल गांधी जी के साथ दिख जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत डाउनफॉल उनका लगता है। अदरवाइज वो आई थिंक 2012 के आसपास बहुत अच्छे, उससे पहले भी बहुत अच्छे चल रहे थे, कुछ ऐसे डाउनफॉल आया। मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल जी जिनके साथ है उनकी नहीं है? हाँ, उनकी सरकार अच्छी हो सकती थी, लेकिन कुछ उन्होंने ऐसे कुछ कमेंट्स पास कर देते हैं, कुछ हंसी मजाक कर देते हैं, जिसकी वजह से टिप्पणियां थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो फिर वो कैसा नेता जो अपनी खुद ही की हंसी मजाक करवा रहा हो। तो अपने आप को कहते हैं कि नेक्स्ट PM होंगे राहुल गांधी। आई डोंट ये तो हम भी सोच सकते हैं कि हम भी नेक्स्ट PM होंगे। सोचने दीजिए उनको, ख्याली पुलाव है, बनाने दीजिए। फिलहाल क्या कहेंगी मैम, पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी बननी चाहिए? बीजेपी की ही बननी चाहिए। हाँ, बीजेपी की होनी चाहिए। लगातार 3 बार से सरकार बन रही है पश्चिम बंगाल में ममता जी की। तो इसका मतलब अगर पूरी जगह हर जगह बीजेपी की सरकार और पश्चिम बंगाल में नहीं बन पा रही, तो उसका रीजन ये नहीं कि ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग है, उसका रीजन ये कि लोग थ्रेटेंड है थोड़े, मतलब आई थिंक सो कि लोग डरे हुए हैं, उनको लगता है कि ये कुछ और कर देंगे शायद। अच्छा, डर क्यों है? ममता जी को खतरा क्यों लग रहा है? ऐसा कुछ तो होगा, ये हमें भी नहीं समझ आता, हम भी वही ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, ऐसा रीजन होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि ममता बनर्जी की सरकार रहनी चाहिए, थिंक हिलनी चाहिए थोड़ी सरकार। अब सरकार हिलनी चाहिए, हाँ, पॉसिबल है हिलाना? अगर थोड़ा चेंज करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या अच्छा है बीजेपी में और क्या अच्छा है उसमें। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि उनके काम ऐसे हैं कि जनता पसंद नहीं कर रही है, पर लगातार उनकी सरकार आ रही है। मैंने ऐसे कुछ व्लॉग्स देखे हैं, कुछ चीज़ें जैसे पढ़ी हैं यूट्यूब वगैरह पे, हर कोई नॉर्मल आदमी यूट्यूब व्लॉग्स नहीं देख रहा है या शॉर्ट्स नहीं देख रहा है, कुछ चीज़ें आप अदर डीप में जाओगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ अलग है जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं होता है, मतलब फॉर सोसाइटी देखा जाए ऐसा कुछ है, तो चीज़ें अच्छी नहीं है, तभी मैंने बोला। TMC के एक नेता हैं जिन्होंने अभी 6 दिसंबर जिस दिन राम मंदिर की नींव रखी गई थी, अब वहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर नींव रखी जा रही है बाबरी मस्जिद की, तो क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो बिल्कुल किसी चीज़ को ऐसी सपोर्ट नहीं करती, कोई रिलीजन के खिलाफ भी नहीं हूँ कि मैं किसी रिलीजन के खिलाफ हूँ, बट ठीक है, मैं इसमें कुछ बोलना नहीं। ऐसे फैसले लेके ममता जी क्या दिखाना चाह रही हैं? बस यही है कि जो मतलब वही है कि बात सारी धर्म पे आ जाएगी, जो हम करना नहीं चाहते। मतलब वो भी कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा, हाँ, बस वही है, राजनीति कर रहे हैं, बस वो वही है, मतलब वो ज़्यादा जो पॉलिटिक्स की जा रही है वो इसी बेसिस पे ज़्यादा की जा रही है। राजनीति में सफल हो पाएंगी ममता जी? अब यही तो क्योंकि हाँ जाएंगे वो, पर आप चाहते हैं कि बदलाव हो? हम तो चाहते हैं कि बदलाव में कौन? ऑब्वियसली हम तो मोदी सरकार चाहते हैं, मोदी सरकार। कितना विश्वास है मैम मोदी सरकार? मतलब डेवलपमेंट देखा है, चीज़ें देखी है, सेफ्टी देखी है, आप यूपी की तरफ देख लीजिए, तो योगी आदित्यनाथ ने जो भी चीज़ें की हैं स्ट्रिक्ट हैं वो इस चीज़ के लिए, वुमेन्स को लेकर स्ट्रिक्ट हैं, अगर कोई भी चीज़ गलत होती है तो आप उनके पास जाओ, अर्जी लगाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें कंप्लीट होती हैं, ऐसा नहीं होता कि आपसे बात करी गई और वो टेक इट ऑफ। लेकिन विपक्ष तो वहाँ भी आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण राजनीति जो है, तो अगर हम दोनों विपक्ष होंगे तो अपोज करेंगे ही ना एक दूसरे का। ये विपक्ष की तरफ से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जितना देखा जाए बीजेपी जो है सबको एक बराबर ही लेके चल रही है। अभी जितना हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो मतलब मैं नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा आजकल उठाया जा रहा है वो हमारे दूसरे समुदाय के जो हैं वो खूब उठा रहे हैं, एक बार को हम लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा हम देखें, क्योंकि मैं बेसिकली अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, वहाँ भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ ज़्यादातर संख्याओं में सबको उन्हीं लोगों को ज़्यादा सुविधाएँ मिल रही हैं,
तो मतलब मैं ज़्यादा और नहीं बोलना अच्छा। के बावजूद विरोध क्यों किया जाता है? वही कम्युनिटी आगे आके कहती है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार हिंदू मुस्लिम की तुष्टिकरण राजनीति क्योंकि कर रही है। सरकार नहीं कर, वही लोग एक्चुअली में वही लोग भिड़ा रहे हैं। विपक्षी इस चीज़ को कर रहा है कि इसी तरीके से राजनीति करने में लगा पड़ा है कि कैसे भी करके बस अब ये जो अच्छा कर रहा है ना बस उसको गिराया जाए। बाकी आप खुश है बीजेपी के? हम तो खुश हैं, जो पहले नहीं वो होता हुआ ना, तो इसलिए हम खुश हैं। ठीक है, थैंक यू। जनता